મનખો જીવ જંતુને અને હત્યને કલ્યાણ થાય ઈ અર્થ છે, પણ મન તો સમજતો નહીં તો જોહાર હું કહેવાય ભાંગળભાઈ જોહાર। तीसरा शब्द में हमें कहा जय आदिवासी, એટલે આપણે કોલ ની જય, આપણે खुद ની जय, आप सब ની जय, ये तीन शब्द ही ये हमें बोलो, एक बोले तो था करो एमबी की मन। तो ये आपके नाड़ 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 पंचायत है। नाड़ पंचायत में अभी थावरा भाई की मीटिंग चल रही है। ये थावरा भाई की मीटिंग नहीं चल रही है, ये आदिवासी समाज की मीटिंग चल रही है। और आदिवासी समाज में सारे लोग आना चाहिए। या पार्टी की मीटिंग नहीं चल रही है, कोई कांग्रेस की, कोई बीजेपी की, कोई बीटीपी की, कोई सीटीपी की, किसी की मीटिंग नहीं चल रही है। यहाँ पे समाज की मीटिंग चल रही है और समाज में सबको आना चाहिए था और सुनना चाहिए था कितनी बात सही है, कितनी गलत है। अरे हासो न पार को तमे अगर इनके जो ना आते झूठू आते गलत बात है भाई। आज मान लो यहाँ पे बीजेपी की मीटिंग होती तो दौड़ के हमारे लोग चले जाते, हाँ बीजेपी का कौन आया क्या पता ही नहीं है। बीजेपी का कौन आता पता? कोई गुलाब चंद कटारिया है, कोई सिंह जी है, कोई फिंग जी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई द्विवेदी है, कोई कौन से वेदी है, कोई न जाने कहां से आते हैं। और उनकी जय गजब थी हमारा समाज पाका पामला ने जय, ये छोड़ दो, ये खत्म करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी। और बाद में कांग्रेस की मीटिंग होती तो कौन आता पता? बन प्रताप सिंह ने जय, भाई ने जय। अरे यार हमको किसी की जय नहीं बोलनी है, हमको हमारे मीटिंग में जय आदिवासी बोलना है, जय गुरु महाराज बोलना है, जय जोहार बोलना है। ये हमको आपको हमारा खुद का जय बोलना है। ये तुम्हारा पार्कवो जो हमारे ने बोलवो जो सराहना होने देगी, ये आपको कहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये नाड़ पंचायत है, नाड़ पंचायत में शांतिलाल को मारा था और आप इतने लोग जाके खाली किसने मारा शांतिलाल को? मैं खुला कहूंगा, एक महिलाओं ने आदिवासी को मारा और आज आदिवासी घर के अंदर छुपा हुआ है। पंचायत में इतने ही लोग हैं, अटलास मनो को अटलास आदिवासी हो, कल तुमको मारेगा, कल जो नहीं निकल के आए उनको आके मारेंगे तो क्या हम घर में छुप जाएंगे? जब शांतिलाल को मारा तलवारों से मारा, किससे मारा था? तलवार से। जब शांतिलाल को तलवार से मारा तब तुम्हारा आपका कोई भी वोट दे वो कांग्रेस वाला वहां आके खड़ा हुआ था क्या? नहीं। कौन सा कांग्रेस वाला आदमी खड़ा हुआ? मुझे नाम बताओ। चलो कौन सा बीजेपी का आके खड़ा हुआ? नाम बताओ। वहां कोई खड़ा नहीं हुआ शांतिलाल के लिए। हमारा जो आदिवासी समाज का, हमारे प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का, मुक्ति मोर्चा का, मेरा समाज का आदमी आके खड़ा हुआ, और कांग्रेस बीजेपी का आदमी खड़ा नहीं हुआ। और आप लोग कांग्रेस मारे आएंगे, बीजेपी मारो बड़ा। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। और वो जो आदमी जेल में गया, वापिस बाहर निकल के आया और कांग्रेस बीजेपी वाले जाके उसको माला पहना रहे, कोई बड़ी जंग जीत के आ गया हो। कौन से जो अपना आदमी को मार के गया था वो जेल में छूट के आया उस समय, और सारे सब कांग्रेस बीजेपी वाले उसको छुड़वाने में लगे। और हमारा आदमी मर गया, हमारा भाई मर गया, उसको पैसे दिलाने में कोई नहीं लगा। हमारे समाज के आदमी आए, ये थावरा भाई भी आया, गुंडलपुर से भी आए, बांसवाड़ा से भी आए, प्रतापगढ़ से भी आए, और यहाँ पे आके हमने आंदोलन खड़ा किया। और हमारे समाज को कोई आगे से मारे नहीं, ऐसी व्यवस्था भी हमने की है। तो क्या हम लोगों को ये पार्टी चलानी चाहिए कि समाज जिंदा रखना चाहिए? आप लोग ये दो बातों में से तय कर लो। हमको समाज जिंदा रखना है या पार्टी जिंदा रखनी है? भविष्य में अगर हमको समाज जिंदा रखना है तो हम समाज के साथ में है, पार्टी जिंदा रखना है तुम्हारे घर में हम लोग किसी लड़की की शादी भी नहीं कराएंगे। कांग्रेस बीजेपी सोरा सोरी पन्ना भी लाभ चाहिए। सिंह जी, वर्मा जी, फिंग जी वहां के जाओ, कोई पानी नहीं पिलाएगा वहां पे। ये सुविधा चाहिए आज की तारीख में। और पानी तो छोड़ दो, अभी घोड़ों और गिरोड़ों का पेशाब आ रहा है, मोटर लावे यहाँ पर 40 लाख में मोटर पे सियादा ने पहले हवाई क्यों है?
40 लाख का पेशाब पकड़ा गया, मूत्र पकड़ाई गई होने प्रतापगढ़ में। और अभी कल परसों शायद कल के आज के अखबार में 15-20 लाख का वो दारू वो ओरिजिनल दारू नहीं है, वो गधेड़े ने घोड़ों मूत्र। और हमारा मजा आ गया, कांग्रेस वाले दिया, बीजेपी वाले दिया, तभी घंटा अरे हम घंटा नहीं दे रहे, हम समाज को जगा रहे। और जिस दिन समाज जागेगा उस दिन आपका शांतिलाल जैसा आदमी कभी नहीं मरेगा। जिस दिन समाज जागेगा आपके रोड के किनारे किनारे जमीन जा रही है वो नहीं जाएगी। जिस दिन समाज जागेगा जंगल के अंदर आपको मार पीट के भगा जा रहा है वो नहीं भागने दिया जाएगा। जंगल हमारा, जल जंगल जमीन हमारा आदिवासियों का अधिकार है। ये दिल्ली वाला प्रोग्राम, लेकिन वो कोई समझता ही नहीं इस बात को। हम यहाँ पे आके बोल रहे हैं तो कोई नाड़ में मेरे को सरपंच बनना है। ये माया बोल के गई, अशोक बोल के गया, मणिनाथ जी बोलेंगे इनको सरपंच बनना है। यहाँ पे आजाद वगैरह सरपंच आप में से ही बनेगा। ये दरियावाद का इलाका है, दरियावाद में हम लोग बोल के जा रहे हैं तो क्या हमको दरियावाद का एमएलए बनना है? नहीं बनना है। दरियावाद का एमएलए हावड़ा भाई बनेगा। अभी आप मानो ना मानो, प्रकृति, कुदरत, नारावाड़ा मावसी, रातरवाड़ा मावसी, आजू बाजू ताजू फाजू सब लोग बोल रहे। आपको ध्यान नहीं होगा। मैं अगर 10-15 दिन से घूम रहा हूं इस इलाके में, 15 दिन से हावड़ा भाई का टिकट भी फाइनल नहीं हुआ था। 15 दिन से घूम रहा हूं तो हमने सारा इलाका छानने के बाद में लसड़िया, दरियावाद, ये आपका जनाला 3000 लोग भरा गए। थावरा भाई नाम फाइनल की हुई आदिवासियों कहा थावरा भाई हमारा समाज के चुनाव लड़ेगा। बीटीपी वालों से टिकट मांगा, बीटीपी वालों ने नाटक किया और हमारे से षड्यंत्र करके गणेश को टिकट दे दिया। थावरा भाई को झूठा टिकट दिया, नकली टिकट दिया। थावरा भाई का फार्म खारिज आया करके। फिर हमने थावरा भाई को कहा 2 फार्म भरना है दिल्ली समाज की ओर से, पार्टी वाला जाए नहीं तो चुनाव जाओ, बाढ़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस बीजेपी जैसी बीटीपी भी हो गई, मना कर दिया हमने। और फिर पूछा हमारे लिए प्रचार कौन करेगा? हमने कहा समाज की ओर से जीता हुआ राम प्रसाद देवनानी साहब के चुनाव में प्रचार करेंगे, राजकुमार जी प्रचार करेंगे। और मैं भी लोकसभा चुनाव लड़ा था, मैं भी आपके लिए प्रचार करूंगा। और हमारे 4 प्रधान प्रचार करेंगे, 13 जिला परिषद सदस्य प्रचार करेंगे, 142 पंचायत समिति सदस्य प्रचार करेंगे। और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और ये छोड़ दो आप लोग, मध्य प्रदेश से लोग आके थावरा भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। थावरा भाई के लिए नहीं कर रहे, आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो आदिवासियों को जागना पड़ेगा कि नहीं जागना पड़ेगा? हमें रोटा है, कोई भी हमको खाना खिला रहा है, कोई भी हमारी गाड़ी में डीजल डाल रहा है। ये 2-2 सिद्धे फिर के नेता नहीं, कोई नेता नहीं। हम समाज के बेटे, समाज के साथ में जो गद्दारी हो रही है, समाज के साथ में शोषण अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लड़ने के लिए आपके बीच में आए हैं और आपको जगाने के लिए आए हैं। आज नहीं जागे तो छोटे छोटे बच्चे जो आपके बीच में देख रहे हैं उनकी नौकरियां खत्म हो रही है। एक नागराज है, एक सांपनाथ है। ये कौन कौन है? नागराज नगराज नहीं, नगराज जी मीणा ये नागराज नहीं हो, उसकी पार्टी नागराज है और बीजेपी सांपनाथ है। नगराज जी ने भी साइन करके दे दिया, इतना बड़ा मैं कागज नहीं लाया, आज भूल गया। नगराज जी मीणा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा के तमाम कांग्रेस के 2013 में जीते हुए 17 एमएलए ने साइन करके दिया कि आदिवासियों का जो भी अधिकार है 50% आरक्षण गैर आदिवासियों को दिया जाए। और हमको 45%, 40 और 5 हमको दिया, 5 एससी को दिया। और इस इलाके में हम लोग 80% आदिवासी हैं और हमारा आरक्षण वो लोग खा के आज हमको मार दे। और आज फिर आपके बीच में आ गया, मेरे को एक बार और जिता दो। कह रहा नहीं कह रहा कि भाई नगराज जी कह रहे नहीं कह रहे, मेरे को एक बार और जिता दो। मेरे हिसाब से जिता देना। और आपके पास 40% बचा है, वो भी बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। आपके 2 हमारे डूंगरपुर के जितने भी आरक्षण बेचने वाले थे वो सारे हमने खाटले में डाल दिए, घर में नहीं किया, खत्म कर दिया, उसको जितना तक नहीं दिया। तो आपका अधिकार बनता है, जो आदमी आरक्षण बेचने वाला था उसको घर बिठाने का जिम्मेदारी आपकी है। तो हम मानेंगे कि आपके दिल में, आपके शरीर में आदिवासी का खून दे रहा है और ये खून किसी गद्दार को
घर बिठाएगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। जा तमाम मुकदमों कर दो मार बातें कड़े पीने का। वो लोग कभी आदिवासी समाज के हुए नहीं है और होने वाले नहीं है। और हमारे बीच में रहे नहीं मन्नारा वेदा गौतम लाल जी, उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसकी पार्टी के बारे में बोलेंगे। ये भी बदमाश पार्टी है और वो भी कांग्रेस वाले ने जो कहा था वो 2016 में इनकी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में उन्होंने भी आरक्षण कहा आदिवासियों को 45 दो और जेर आदिवासी को 50 दो। दोनों है मिले हुए कि नहीं मिले हुए? और हम लोग, मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का, भाई आपस में रात को तारा कैसे गालियां देते हैं भाई आमने सामने मारा जाते हैं, कूदा जाते हैं, मुकदमा होता है थाना में, वो पुलिस वाला ले जाए उसको ले जाए। और हमारे लोगों में जिंदगी भर की लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की होती रहती है और कांग्रेस बीजेपी रात को खाट में एक साथ सो जाती है। सोती कि नहीं सोती? खबर मुझे तो मिलने पड़ क्यों हमारे डूंगरपुर में अभी माया बोल रही थी 13 सदस्य तो जिला परिषद के निकले थे अपने आदिवासी समाज के निर्दलीय, 8 सदस्य निकले थे जिला परिषद के बीजेपी के और 6 सदस्य निकल था अपने कांग्रेस में। तो हम समझ रहे थे वहां 13 है, हमारा जिला प्रमुख बनेगा आदिवासी यू करके। और वो लोग कांग्रेस और बीजेपी को चलाने वाले आदिवासी नहीं है और कुछ आदिवासी गुलाम है। वो सारे मिलके डूंगरपुर के अंदर रातों रात एक खाट पे बैठ के अगले एक खाट लाभ हुई गेम का आमिर और बीजेपी का जिला प्रमुख बना दिया और कांग्रेस वालों ने साथ दिया। तो कांग्रेस बीजेपी कोई अलग नहीं है, दोनों ही एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक सांपनाथ एक नागनाथ है। समझ में आया? ये आदिवासी को मारने वाले लोग हैं। हमको जाना भी है आगे, थावरचंद भी भाई हैं, मणिलाल जी भी हैं, तो इनको भी बोलना है। और थावरचंद जी अपने इलाके में घूम रहे हैं। मैं एक बात और कहना भूल गया था बीच में, लास्ट पर करूंगा। यहाँ पे नगराज जी कल परसों दौड़ रहे थे, मैं भी इधर बहुत सारी सवाल लिए मैंने भी। तो नगराज जी के पास कोई लोग सुनने के वाले नहीं आ रहे हैं। नगराज मीणा के सामने कोई लोग सुनने नहीं आ रहा है। आपको पता हो मीडिया के अंदर मैंने रात को 1:30 बजे मीटिंग लिया है, 1:30 बजे रात्रि किम जागो तुम्हें वो लाड़गाले अब जो हो ना वापसी तुम्हें लाड़गाले करने अब जब अपने समाज में आदमी अब जो हो बात के अंदर हमें हमारा आप जो था रात्रि तक बेही रही जो। और नगराज जी दिन में घूम रहे तो भी उनके पास कोई लोग नहीं आ रहा। बीजेपी बात करेंगे पत्तोस में खोई जो खेत सिंह, पहले खेताराम नाम था, अब खेत सिंह नाम हो गया था कि सिंह बन जाए करके नाम भी चेंज कर देते ये लोग। और छोड़ा अभी कल परसों गुलाबचंद कटारिया आया था आपके मुंगाड़ा में, तो मुंगाड़ा में मीटिंग के लिए बुलाया, 50 लोग भी नहीं आए, अपना वतरा भी नहीं आया, अटला भी नहीं, इससे आधा लोग 50 लोग भी गुलाबचंद कटारिया। अरे यार गजब नहीं क्यों, तो कई नहीं क्यों करें, गुलाबचंद कटारिया चला गया। 2 दिन बाद में दयागढ़ वारसी राजस्थान का मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आया था, मंत्री आया, पुलिस वाला वडार वटे और जनता कम, पुलिस वाला वडा जनता कम। अब समझ लो कि जनता क्या चाहती है। जनता ये चाहती है कि हमारा लूटने वाले लोगों को हम अब वोट नहीं देंगे, हम हमारे समाज का प्रत्याशी खड़ा किया है, थावरचंद उसको वोट देंगे। ये सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, लेडीज नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो उम्र दराज आदमी उसको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा। काका मिंदो वो पालो अभी अपना जो एक गुदो है ना, गुदो बर्ड डाहो वो नहीं है तो करे पता मन कर नहीं जा रखो तो फ्रेंड आओ, तो उसको पकड़ के पहले क्या करते थे, बांध के नीचे गिरा के वो जो आता है उसको बांध देते रस्सी से, एक पाटले में से एक पाटले में आते, उसको आराम से कूटते थे, नहीं कूटते थे, कुटीन बस नानक खाइए तो बर्दी बन जाता वो बर्दी बनने के बाद में जिंदगी में कभी केड़ा और केड़ी पैदा नहीं कर सकता। यही है कि और हमारे कांग्रेस के जो आदिवासी लोग चुनाव जीत के जाते हैं, टिकट की दौड़ में रहते हैं, उनको ये गैर आदिवासी लोग
कमरे में डाल के जीतने के बाद में जयपुर ले जाके, दिल्ली ले जाके ऐसा वर्दी करते हैं वो आदिवासियों के लिए कोई काम नहीं कर सकते। आप समझो या नहीं समझो, ये बात सही है क्या? वो उनकी ही बात मानेंगे, उनकी भी नहीं करेंगे, अपने भी नहीं करेंगे, वो खत्म हो जाता है, बस खत्म। तो ये सा हमारे समाज के नेता ऐसा कर दिए हैं, इसलिए आप थावरचंद ये और थावरचंद के लिए समाज की ओर से आप हकरत ने दाड़े, उतरन ने दाड़े, हकरत आती कि नहीं आती? थावर नाम है, थावरा चुनाव पड़ेंगे, वोट पड़ेंगे न हकरत ने दाड़े ने गेरजू अर्धा ऐसे में ये नहीं बोलते, वाको वाको लागो कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, थावर जीते, ये आपको करना है। और निश्चित रूप से थावरचंद जीतेगा। हम लोग 4-15 दिन से घूम रहे दरियावा, नसरिया और आपका ये जलारा और डूंगरपुर बांसवाड़ा की 100 गाड़ियां हमारे लोग अपने अपने खर्चों से गांव गांव फरे जा रहे हैं। और आपके गांव फरे में अगर मीटिंग नहीं हुई है तो सारे वक्ता अभी जितने बैठे थे सारे बोलने वाले, और सारों के पास में बोलने का ताकत है, समझाने की ताकत है, दस्तावेजों के साथ में है। तो आप लोगों को जहां मीटिंग में हुए मीटिंग करवानी है। और अब की बार सोचना है कि थावा मारा है, थावरे के शरीर में जो खून दे रहा है मेरे शरीर का खून है, वो प्योर आदिवासी का खून है, और मेरा वोट प्योर आदिवासी को जाना चाहिए। ये आप लोगों को कसम खानी है, जाना है। बात तो बहुत करने की होती है, लेकिन अभी हमारे थावरचंद को हम जाना है लसाड़िया, क्योंकि मैं बोलूंगा, मणिलाल जी बोलेंगे। अब मुझे लगता है आधा घंटा तो आपको झेलना पड़ेगा। लास्ट बात करके मेरी बात बंद करूंगा। मान लो कांग्रेस वाला जीत गया, अपन नहीं जीते, हम कितना भी बता के जा रहे, आपके दिमाग में आया ही नहीं कांग्रेस हमारे आई है, मैं तो कांग्रेस को ही वोट दूंगा, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के कोई औरत थी उसकी पेट में से निकले हमारे लोग। तो कांग्रेस कोई बहिरी थी, अरे बहिरी ने होजराम नकल जारदा आदमी लेकर कांग्रेस हमारी आई है। कांग्रेस ने बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, फिरना सिखाया, टेकना सिखाया, मरना भी सिखाया। अब जब आप छोटे छोटे थे, जन्म हुआ तब कोई कांग्रेस मां के पेट से निकालने आई थी क्या? जब छोटा बच्चा हुआ तो जो काले काले जुलड़ी पहरा हुई है, जुलड़ी कांग्रेस ने पहराई कि बुआ ने पहराई थी? बुआ ने पहराई थी, तो कांग्रेस तो नहीं आई थी। समझ में नहीं आता है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस जीत गई तो आप लोग बोलेंगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। नागराज खत्म, कोई नाम नहीं, कोई जे नहीं, समझी गए ना? जीते तो और फिर वो कौन करेंगे? सिंह जी, वर्मा जी, फरमा जी, ये सारे आपसे नारे लगवाएंगे।